यस। सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का, जैसे हमने पहले क्लास में भी डिस्कस किया था, देयर आर टू बुक्स। ओके, एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। दोनों के दोनों बुक के नेम चैप्टर के नेम के ऊपर से है। जैसे कि ये बुक में एक चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट, बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम ही है फर्स्ट फ्लाइट। ओके, और जो दूसरी बुक है उसमें भी एक चैप्टर है। ओके, सो चैप्टर के नेम पे से पर्टिकुलरली बुक का नेम भी गिवन है। मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था दैट यू हैव टू रिमेंबर द ऑथर्स एंड पोएट्स नेम। ओके, सारे के सारे चैप्टर्स के ऑथर के नेम और पोएट्स के नेम तुम्हें याद हो जाने चाहिए। और जब भी तुम आंसर लिखो, जब भी आंसर लिखो, भले ही क्वेश्चन में पूछा हो या ना पूछा हो कि ये चैप्टर का ऑथर कौन है, ये पोएम का पोएट कौन है, पूछा हो या ना पूछा हो, तुम्हें लिख देना है। ओके, वैसे ही स्टार्ट करना है। जैसे कि जीएल फ्यूंटेस इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड एक्सप्लेन्स दैट, फिर शुरू करना है। सो दैट होगा क्या कि तुम्हारी एक जो इवेल्युएटर होते हैं उनके माइंड में अच्छी इमेज बनेगी। अभी तुम्हें राइट अप ऐसे करना पड़ेगा जिससे कि इवेल्युएटर के माइंड में अच्छी इमेज बने, क्योंकि 10th में तो अभी स्कूल के टीचर्स तो चेक नहीं करने वाले, स्कूल के एग्जाम में तो चेक करेंगे, लेकिन बोर्ड में तो किसी को पता ही नहीं है कि तुम कौन से लेवल के स्टूडेंट्स हो। ओके, भले ही तुम स्कूल में टॉप कर रहे हो, बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हारी स्कूल में जितनी भी एग्जाम हो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन वो इवेल्युएटर को नहीं पता। तो वो इवेल्युएटर को पता कैसे चलेगा? हमें नहीं पता करवाना उनको कि तुम कौन से लेवल के और कितने मार्क्स आए हैं, बट जो भी हो हमें डायरेक्टली ऐसी इमेज बनानी है। वो बोलते, एक फ्रेज है इंग्लिश में, फर्स्ट इमेज इज द लास्ट इमेज, लाइक दैट। ओके, तो ऐसी इमेज बनाओ कि उनके माइंड में वो इमेज के ऊपर से ही वो अच्छे से मार्क्स दे दे। और सही में ऐसा होता है, मैंने पेपर्स चेक किए हैं कॉलेज लेवल पे भी, स्कूल लेवल पे भी। तो उनको इवेल्युएटर को एक लॉट दिया जाता है, दिस इज से दीज आर 100 आंसर बुकलेट्स, चेक करके दो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, लाइक दैट पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाता है। सो एकदम नीट एंड क्लीन, जैसे मैं यहाँ तुम्हारे चेक कर रहा हूँ उतना टाइम लेके चेक नहीं करते। ओके, फास्ट फॉरवर्ड चेक करना पड़ता है, और फास्ट फॉरवर्ड में अगर एक गलती हुई तो वो एज्यूम कर लेंगे कि एक पेज में एक गलती है, दूसरे पेज में दूसरी होगी ही। और अगर एक पेज ही उनको देख के, ओह यार कितना डिट्टो लिखा हुआ है, कितना अच्छा कंसेप्ट वाइज लिखा हुआ है, नीट एंड क्लीन है, हैंडराइटिंग कितने अच्छे हैं, तो 1-2 पेज में ऐसी इमेज बन गई, तो बाद में लास्ट में तुम्हारे हैंडराइटिंग खराब हो गई या तुमने थोड़ा बहुत कुछ इररिलेवेंट लिख दिया होगा तो भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने खुद ऐसे आंसर बुकलेट्स देखी है, और इवन मैंने खुद वैसा लिखा भी है कॉलेज लेवल पे और मुझे भी मार्क्स मिले हैं। ओके, मैंने खुद लिखा हुआ है, मुझे भी मार्क्स मिले हैं। आई नो दैट हाउ पेपर्स आर बीइंग इवेल्युएटेड। सो इसीलिए बोल रहा हूँ, एक अच्छी इमेज बने। हैंडराइटिंग अभी से प्रैक्टिस करना। तुम सोचोगे दिवाली के बाद अच्छी हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, नहीं होगा। लास्ट 1 मंथ 2 मंथ्स में किसी के हैंडराइटिंग चेंज नहीं होंगे। तो हैंड राइटिंग के लिए भी अभी भी लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। एवरी डे मिनिमम 20 to 30 मिनट्स यू कीप सेपरेट फॉर इम्प्रूविंग हैंड राइटिंग। ओके, कैसे लिखे? जिसके बहुत ही खराब है उनको तो लिखना ही है, जिनके अच्छे हैं तो उनको पर्टिकुलरली अच्छे से अलग टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी हम पढ़े साइंस में और से कोई भी सब्जेक्ट, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, कोई भी सब्जेक्ट्स में जो भी हम पढ़े, उसके आंसर जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। कि जैसे तुम्हारा आंसर हो गया, तुमने प्रिपेयर कर लिया एक पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसको लिखो। अब जैसे राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस, तो अब तुम लिखो कि कैसे लिख पाते हो। ओके, तो तुम्हारी लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन का आंसर भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो अच्छी इमेज बनानी है एंड ऑल। बाकी बहुत सारा कुछ नेसेसरी है, वो हम बीच बीच में लेते ही रहेंगे। अभी चैप्टर्स हमने स्टार्ट तो कर दिया था, ऑलमोस्ट से 30% 40% चैप्टर हमने डिस्कस किया था। फिर से जो भी डिस्कस किया है, फिर से एक बार क्विक रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। सो चैप्टर है हमारा, चैप्टर का टाइटल है अ लेटर टू गॉड। ओके, जो हम गॉड को लेटर लिखते हैं। ओके, एक किसी को याद है पूरा, या मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये चैप्टर में एक जो मेजर कैरेक्टर हमारे चैप्टर का हीरो है, उसका नाम क्या है? लेंचो। यस, तो लेंचो कौन है? एक फार्मर है। यस, सो लेंचो एक फार्मर है और बहुत ही हार्ड वर्किंग है, और उसका फर्म बिलीव क्या है? वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज्यादा गॉड में बिलीव करता है। ओके,
होते हैं ना, कोई थोड़ा बहुत बिलीव करते हैं, कोई सिर्फ एग्जाम टाइम पे बिलीव कर लेते हैं ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट पीपल आर देयर, बट ये बहुत फर्मली बिलीव करता है, हार्ड वर्किंग है, ओके, बहुत ही अच्छा फेथ है उसका गॉड के अंदर। तो उसके ऊपर है बिफोर यू रीड पार्ट में भी हमें बताया गया था कि बिफोर यू रीड में हमें हिंट दी गई थी कि चैप्टर किसके ऊपर है, तो उसमें भी बताया गया है और हमने डिस्कस भी किया है। तो और ऑथर का नाम G.L. फ्लिंटस, इतना ही याद रखो, ये तो जनरल नॉलेज के लिए मैंने पूरा लिख दिया, अदरवाइज G.L. फ्लिंटस तुम्हें उतना तो याद होना ही चाहिए, ओके। सो और ग्लॉसरी भी सारे चैप्टर की, इवन जो मैंने एडिशनली लिखी हुई है वो भी, और जो बुक में गिवन है, ये बुक में तो गिवन है, जो सेकंड बुक जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें कोई ग्लॉसरी गिवन नहीं है, लेकिन मैं उसमें भी तुम्हें दूंगा। तो वो ग्लॉसरी तो एटलीस्ट तुम्हें याद रखनी है, स्पेलिंग याद रखने हैं, 10 टाइम्स लिखो एक एक स्पेलिंग और उसके मीनिंग। क्यों? जैसे ऑथर का नाम तुम्हारे आंसर में होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर जो ग्लॉसरी यूज हुई है वो ग्लॉसरी, वो वर्ड्स तुम्हें तुम्हारे आंसर में लिखने हैं, तो इवेल्युएटर के माइंड में आएगा हाँ भाई इसने चैप्टर पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। जैसे हमने डिनर के लिए एक वर्ड देखा था, क्या था वो? सपर, यस। तो सपर वर्ड था, तो अब तुम लिखोगे कि वो लोग सब डिनर कर रहे थे, वो सब मील ले रहे थे और तब बारिश होना शुरू हो गई, तो वो सही बात है, 100% सही है, लेकिन बुक में सपर वर्ड यूज किया गया है तो तुम्हें सपर वर्ड ही यूज करना है। तुमने तुम्हारा आंसर इजी लिखने के लिए डिनर वर्ड लिख दिया, वो गलत तो नहीं है, बट वो जो इमेज है ना वो 100% से 99.99 पे आ जाएगी। फिर वैसे धीरे 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 इमेज कम होती जाए तो डिट्टो मार्क्स जहां मिलने चाहिए 5 आउट ऑफ 5, वहां पे 5 आउट ऑफ से 4.5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे, ओके। सो कहने का मीनिंग ये है, ऑथर का नाम और जो भी बुक में ग्लॉसरी है वही वर्ड्स तुम्हें, जिसको बोलते हैं हम कीवर्ड्स, ओके, तो वो कीवर्ड्स तुम्हें यूज करने हैं। अदरवाइज तुम आंसर को याद रखने के लिए या आंसर लिखने के लिए या बड़े बड़े जो स्पेलिंग होंगे वो स्पेलिंग याद ना रखने पड़े, तो उसको इजी करने के लिए तुम अपने वर्ड्स डाल दोगे, वो गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, 100% सही है। लेकिन आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने हो तो उससे नहीं आएंगे। ये जो ग्लॉसरी बुक में गिवन है वही यूज करोगे तो आउट ऑफ आउट मार्क्स आएंगे, ओके। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो एवरेज लेवल का स्टूडेंट है, वो अपने आंसर, जिसको स्पेलिंग याद नहीं रहते एंड ऑल, तो वो अपने आंसर को इजी करने के लिए भले ही ऐसा थोड़ा सपर के जगह डिनर लिख दे या छोटा सा वर्ड लिख दे मील, तो मील में वही चीज आ गई, उसके लिए चलो भाई हमने अप्रूव कर दिया, एलिजिबल है, वो लिख सकता है। क्यों? वो लिख रहा है उतना ही बहुत है, ओके। बट आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने के लिए, ओके, ये नहीं चलेगा, उसके लिए तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक इमेज भी क्रिएट करनी है एवेल्युएटर के माइंड में। तो हम वही ग्लॉसरी यूज करेंगे जो बुक में गिवन है। स्पेलिंग बड़े हो, नए होंगे और थोड़े स्पेलिंग अटपटे हो तो उसको हम याद रखेंगे, लेकिन मार्क्स के लिए यही तो मेहनत करनी है, और क्या मेहनत करनी है, यही सब मेहनत करनी है, ओके। चलो, तो हमने चैप्टर तो स्टार्ट कर दिया था। जैसे आगे हमने देखा था क्या कि जो पूरा का पूरा वैली है, ओके, एक वैली है और वैली के बीनीथ में, मतलब नीचे एकदम छोटा सा माउंटेन है और माउंटेन के टॉप पर उसका घर है और पूरे एरिया में उसका अकेला घर है, ओके। और वहां से पूरी की पूरी उसकी कॉर्न की फील्ड जो है वो दिखती है, रिवर है वो दिख रही है, सब कुछ अच्छा है, ओके। और यहाँ पे हमने वर्ड्स दिखे थे, देखो क्रेस्ट वर्ड हमने डिस्कस किया था साउंड चैप्टर में भी, ओके। तो ऐसे क्रेस्ट एंड ट्रॉफ डिस्कस किया था ना, क्रेस्ट मतलब टॉप, तो टॉप ऑफ अ हिल, ओके, लेकिन उन्होंने क्रेस्ट वर्ड यूज किया हुआ है, हम भी क्रेस्ट वर्ड यूज करेंगे। उन्होंने लिखा हुआ है टॉप ऑफ अ हिल को क्रेस्ट बोलते हैं, लेकिन तुम आंसर लिखोगे तो तुम ऐसा मत लिख देना ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, नहीं, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ओके। तो वैसे ही हमें अपने आंसर लिखने हैं। तो क्रेस्ट वर्ड हमने देखा था, डाउनपोर मतलब कि रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो, हैवी रेनफॉल, उसको हम डाउनपोर बोलेंगे। देन सपर वर्ड भी हमने डिस्कस किया था, देखो इसकी ग्लॉसरी में सपर नहीं गिवन है, तो सपर मतलब क्या? डिनर, ओके। तो वो वर्ड हमें याद रखने हैं, हमारे आंसर में होने चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया था। पहले पैरा में क्या है, उसका घर का लोकेशन डिस्कस किया है पहले पैराग्राफ में, उसका घर कहाँ है, लेंचो का घर कहाँ है, कैसी कौन सी फील्ड है उसकी, मतलब क्या फार्मिंग किस चीज की कर रहा है, तो कौन की कर रहा है, ओके, यस। सो वो सब चीजें यहाँ पर बताई है। उसके बाद आगे क्या बताया है, आगे बताया है कि कौन कौन है,
ओके। तो उसकी वाइफ है, लड़के मतलब बच्चे लोग हैं, ओके, बड़े बच्चे क्या कर रहे हैं और जो छोटे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसकी वाइफ क्या कर रही है, वो सब हमें आगे के पैरा में बताया गया है। ओके, देन आगे के पैरा में ये सब बताया गया एंड देन वो किस चीज की राह देख रहा था। तो वो लोग जब डिनर स्टार्ट किए, लेकिन वो पहले से सुबह से लेके देख रहा था कहां पर, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। क्या देख रहा था कि बारिश आएगी, वेट कर रहा था। ओके, बारिश की वेट कर रहा था, मतलब क्लाउड्स की वेट कर रहा था, क्लाउड्स आएंगे तो बारिश आएगी। ओके, तो वो वेट कर रहे थे और फिर जब वो डिनर कर रहे थे, सपर एंजॉय कर रहे थे, तभी बारिश आई। और फिर वो जब बारिश हो रही थी फील्ड के बीचों बीच गया एंड ही फेल्ट दैट जो बात, क्योंकि फार्मर के लिए हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, फार्मर के लिए मॉनसून बहुत 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 ज्यादा रिक्वायर्ड है। ओके, हाँ, आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि इरिगेशन फैसिलिटी एंड ऑल अच्छा है, लेकिन फिर भी कितनी भी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी हो, आज भी बहुत सारे इंडिया में ऐसे जगह है जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। वहां पर फार्मिंग ओनली एंड ओनली मॉनसून बेस्ड होती है। जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी है वहां पर तो तुम ईयर में 2-3 क्रॉप्स तुम हार्वेस्ट कर लो। ओके, जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज है एंड सब कुछ। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में देखो, इरिगेशन फैसिलिटी हो ना हो, रिवर्स ही इतनी ज्यादा है ना, इधर उधर गंगा यमुना सरस्वती, पानी पानी मिलता ही जाता है। ओके, तो देखो पंजाब में, कश्मीर में, हरियाणा, ऊपर पूरा का पूरा जो यूपी का एरिया है एंड ऑल। ओके, जो जियोग्राफी में हम पढ़ते थे, याद है ना, एल्यूवियल सॉइल और वो सब वहीं पे, वही बेल्ट में, वही था एक्चुअली। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो वहीं पे डेवलप हुई थी। क्यों वहां पे क्यों लोग रहने लगे, डायरेक्टली गुजरात आके क्यों नहीं रहने लगे, क्योंकि साउथ में क्यों रहने नहीं लगे, क्योंकि वहां पर ही वो सॉइल थी जहाँ पे इजीली फार्मिंग हो। ओके, फिर धीरे 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 लोग आगे बढ़े और साउथ में गए, यहाँ पे गुजरात में एंड ऑल सब कुछ, वो सब तो हिस्ट्री में और एसएसटी में पढ़ा ना हमने। तो वही सारी चीजें यहाँ पर है। ओके, ना उसने वो फील किया पूरा का पूरा, वो नीडेड था, वो जो मॉनसून था, वो जो रेन था वो। उसके बाद क्या हुआ, तो वो कंपेयर करने लगा। आगे के पैरा में सब कंपेयर किया गया है कि जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है उसको कॉइन के साथ कंपेयर किया, 5 सेंट्स 10 सेंट्स लाइक दैट। ओके, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन। ओके, जब वो ओले गिरने लगे, हेल स्टोन्स गिरने लगे, तो उनको वो कंपेयर करने लगा। तो थोड़ी देर तो बहुत अच्छा लगा कि यार अब इस बार तो बहुत अच्छी फार्मिंग होगी और अच्छी मॉनसून हुई। तो उसका मीनिंग क्या है कि क्रॉप अच्छे होंगे, और क्रॉप अच्छे होंगे तो हार्वेस्ट अच्छा होगा, हार्वेस्ट अच्छा होगा तो वो जब बेचेंगे उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे, और ज्यादा पैसे मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे, देन उनका जो लाइफस्टाइल है, डे टू डे लाइफ है, वो अच्छे से स्पेंड कर सकेंगे, उनकी लाइफस्टाइल भी अच्छी रहेगी। ओके, तो वही सीन है। तो वो सब हुआ, लेकिन फिर वन पॉइंट ऑफ टाइम वो बारिश रुक ही नहीं रहा है, और इतना, और बारिश तो पहले हुआ और उसके बाद तो हेल स्टॉर्म्स आ गया। ओके, तो पूरा जैसे कि पूरी की पूरी वैली जैसे सॉल्ट से ढकी हुई हो। ओके, ड्रैप्ड, हमने वर्ड देखा था ना, ड्रैप्ड, कहाँ गया, ये रहा, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। तो जैसे वो ड्रैप्ड मतलब पूरा का पूरा कवर हो गया हो, जैसे सॉल्ट से, क्योंकि स्नो कैसा दिखेगा, व्हाइट। ओके, तो पूरा का पूरा सॉल्ट से कवर हो गया हो, वैसी फील्ड दिखने लगी। और फिर वो बहुत ही ज्यादा मायूस हुआ। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा हुआ तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। ओके, डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ, क्रॉप फेलियर हो गया। तो तब भी उसने फिर वापस कंपेयर किया कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल, जैसे हमने लोकस्ट का भी यहाँ पे बात की, इंसेक्ट्स की बात की, तो वो अगर होते, वो जो नुकसान करते हैं फार्म फील्ड को, उससे भी खतरनाक वाला नुकसान किया है ये हेलस्टोन्स ने। और फिर वो दिलासा दे रहा है अपनी फैमिली को कि भाई दिस ईयर तो बहुत ही खराब है, और इस साल तो हम भूखे ही मर जाएंगे, कुछ हुआ नहीं एंड ऑल, दैट्स इट। ओके, यहाँ तक का हमने चैप्टर डिस्कस किया था। ओके, चलो आगे डिस्कस करते हैं। सो देखो आगे क्या है, ओके चलो तो आगे डिस्कस करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ अ वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो क्या बोल रहे हैं कि अभी एकदम सब लोग एकदम
ज्यादा दुख में है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस। सॉलिटरी मतलब अकेला, जैसे कि वो पूरे के पूरे एरिया में वो अकेला ही घर था और कोई उनके आसपास कोई नेबर वेबर कोई नहीं था। ओके, तो वो अकेले ही रह रहे थे, लेकिन जितने भी लोग थे उसकी फैमिली में, लेंचो की फैमिली में, सबके हार्ट में एक चीज थी कॉमन। ओके, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम अ गॉड। सबको ऐसा लग रहा था, देखो इसको बोलते हैं क्या, परवरिश। ओके, उनकी अपब्रिंगिंग जो की हुई है लेंचो ने और उसकी वाइफ ने, सो दैट इज गुड कि उन लोगों को भी बहुत ही अच्छा फेथ है गॉड के अंदर, एज वेल एज उनके बच्चों को भी। तो वही चीज बता रहे हैं, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि इतने ज्यादा अपसेट मत हो जाओ। ओके, हाँ फिर भी, कब फिर भी, इवन दो इट सीम्स लाइक मतलब लुक्स लाइक, ओके, और टोटल लॉस, टोटल लॉस मतलब सब कुछ खत्म, लाइफ खत्म हो गई। ओके, वैसे ही टोटल लॉस जैसा लगे, फिर भी ज्यादा दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि जो लॉस है वो तो लॉस हो गया है। ओके, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो वो खुद को ही दिलासा दे रहे हैं कि हंगर से कोई मरता नहीं है। मतलब नहीं, ऐसे वो हिंदी गुजराती में भी फ्रेज है कि भगवान जिसको कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता, ऐसे हिंदी गुजराती में भी एक फ्रेज है कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता, कुछ ना कुछ दे ही देता है। ओके, ऐसा नहीं है डेली, नहीं तो लोग काम ही नहीं करेंगे। ओके, बट बात कहने की मीनिंग ये है कि जो काम नहीं कर रहे, सपोज बैगिंग कर रहे हैं, रास्ते पे सो जा रहे हैं, ओके, उनको भी कोई ना कोई चैरिटी करने के लिए ये वो कुछ ना कुछ दे के चले ही जाएंगे। जैसे कि एक गुजराती में भी एक फ्रेज है, कीड़ी ने कण ने हाथी ने मण। ओके, भगवान दे देता है। मतलब जो एंट होता है उसको एक ही ग्रेन चाहिए, एक ग्रेन, सिर्फ एक ग्रेन, जो दाना होता है ना एक, वही चाहिए। तो कीड़ी को मतलब एंट को सिर्फ ग्रेन का एक दाना चाहिए। ओके, कोई भी हो, ग्रेन का या सॉल्ट का या शुगर का, वॉट एवर, सॉल्ट तो नहीं लेकिन शुगर तो उठा लेगी। ओके, तो वो एक दाना जो होता है वो भी उसके लिए एक दिन का खाना हो जाएगा। एंड हाथी को मण मतलब 20 kg, हाथी थोड़ा खाएगा तो 20 kg खाना खाएगा मिनिमम। ओके, उसको भी वो मिल जाता है। सोचो कितने भी मोटे मोटे, कितने मतलब हैवी, एकदम जो हैवीएस्ट हम बोलेंगे, भले ही लायन किंग है लेकिन एलिफेंट का स्टेटस अलग ही है जंगल में। ओके, तो एलिफेंट को भी उसका खाना मिल जाता है। ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे एलिफेंट जो है वो किसी ना किसी ने रखे हुए हैं, सबके पास महाउत है एंड ऑल, नहीं, वो तो जो नेशनल सेंचुरीज एंड ऑल, नेशनल पार्क्स वहां पे, लेकिन अभी भी जंगल में ऐसे बहुत सारे एलिफेंट्स हैं जिसको ज्यादातर कुछ मिलता, मतलब ज्यादातर कोई देख रेख नहीं करता। ओके, मतलब अभी इंप्रूवमेंट इतना हुआ है कि अब हम सभी एलिफेंट्स को और सभी एनिमल्स को हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन ये पहले की भी बात है। तो एलिफेंट को कौन इतना, मतलब इसको थोड़ी छोटा सा खाना चाहिए, फिर भी उसको भी मिल जाता है। भगवान किसी को इसीलिए बोलते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर्स। देन ऑल थ्रू द नाइट लेंचो thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience. Okay, तो क्या बोल रहे हैं, देखो पहले तो conscience का मीनिंग क्या है, ऑन एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मतलब बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर की आवाज और से अंतरात्मा की आवाज, सबको पता हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो पूरी रात, वो पूरी की पूरी रात वो सोचता रहा और एक ही बारे में सोचता रहा, क्या, कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई हमें हेल्प कर ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ एक ही होप है, हेल्प फ्रॉम गॉड। ओके, तो उसके बारे में वो सोच रहा है, हेल्प ऑफ गॉड और हेल्प फ्रॉम गॉड, whose eyes as he been instructed see everything। मतलब भगवान की आंखें तो सब कुछ देखती है, भगवान को तो सब कुछ पता है। even what is deep in one's conscience, मतलब कि जो किसी ने बोला नहीं, किसी ने देखा नहीं, किसी ने प्रे भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे हार्ट में जो फीलिंग है, वो फीलिंग भी वो जानता है। कौन? वो मतलब भगवान, गॉड। यस, ओके, सो वही चीज है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अभी ये क्या, उसको एनिमल के साथ कंपेयर क्यों किया है? तो ये कंपेयर इसलिए किया है कि उसको बता सके कि बहुत, जैसे कि ऑक्स का मीनिंग क्या होता है, बुल। तो बुल जो है, जैसे फार्मिंग में बुल जो होता है उसको बहुत मेहनत करता है,
फार्मिंग में जो बुल होता है बहुत मेहनत, जो अभी ट्रैक्टर और वो सब आया है, पहले थोड़ी था ऐसा सब। ओके, तो बुल से ही सब फार्मिंग हम करते थे, वो टीलिंग एंड ऑल सब कुछ पढ़े थे ना तुम 8th क्लास में, ओके, साइंस में फर्स्ट चैप्टर में। तो वो सब जो एक्टिविटी करनी होती है तो वो उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल जो कोई एनिमल है वो कौन है, बुल। तो जैसे फार्म में बुल बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, वैसे ही वो कंपेयर की कि वो कितना मेहनतू है, ओके, कितना मेहनत करता है कौन, लेंचो। वो कंपैरिजन के लिए उसको ऑक्स बोला गया है। ओके, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, मतलब जानवरों के जैसे काम करता है इन अ गुड वे। ओके, सो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, मतलब बोल रहे हैं कि हाँ वो एनिमल की तरह काम करता है, बहुत हार्ड वर्किंग है, वो मतलब भोला भाला है, भगवान में उसकी श्रद्धा है एंड ऑल। लेकिन हमारे माइंड में ऐसी इमेज ना बन जाए कि भाई बहुत मेहनती है, भोला भाला है, एकदम जानवरों की तरह काम करता है, दैट मीन्स उसको लिखना विखना तो कुछ आता नहीं होगा, ऐसा नहीं है, उसको लिखना पढ़ना भी आता है। वो बोल रहे हैं ओके, ही न्यू हाउ टू राइट बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, मतलब उसे पता है कि लिखते कैसे है, पढ़ते कैसे, अनपढ़ नहीं है। ओके, पहले के टाइम पे ऐसा था कि क्या पता है, फार्मिंग मतलब कौन करेगा, जिसका दिमाग नहीं चल रहा है, पढ़ाई नहीं चल रही है, वो फार्मिंग करे। पहले के टाइम पे ऐसा था, क्यों, स्कूल जाएंगे कुछ भी नहीं पता चल रहा है, ये वो, तो तुम जाओ खेत में जाओ, लाइक दैट। अभी ऐसा नहीं है। ओके, अभी ऐसा नहीं है, अभी तो लोगों को फार्मर बनना है लेकिन गवर्नमेंट बनने नहीं देती। क्यों, क्योंकि जो फार्मर होता है ना उसी के पास बहुत ज्यादा लैंड हो सकती है, सबके पास नहीं हो सकती। ओके, मतलब तुम किसी के पास से खरीद सको तो वो लिमिट होती है, गवर्नमेंट से बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है, लेकिन फार्मर हो तो उसके लिए इजी है। ओके, तो फार्मर लैंड ले भी सकता है, फार्मिंग कर भी सकता है एंड ऑल। सो अभी तो बनना है लेकिन गवर्नमेंट ने सारे रूल्स रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। क्यों, क्योंकि फार्मर तो ले ही लेता था पहले, फिर बिजनेस करने लगे लोग, ले लिया जमीन, फिर किसी को बेच दिया, फिर ले लिया, बेच दिया। तो फार्मिंग की लैंड बार बार ऐसे लेन देन ना करे वही अच्छा है, क्योंकि तुम पैसों के लिए लेन देन करते रहोगे तो फार्मिंग कब करोगे। ओके, लाइक दैट। सो उसको लिखना तो आता था। द फॉलोइंग संडे, मतलब जो ये सीन हो गया, उसके बाद वाला जो संडे था, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, मतलब दिन में जो ब्रेक होता है वो, जैसे लंच ब्रेक, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mailbox, मतलब उसने फॉलोइंग संडे में एक लेटर लिखा दोपहर में, और वो लेटर खुद वो टाउन गया, मतलब टाउन गया, ओके, और खुद गया, ऐसा नहीं किसी को दे दिया, खुद टाउन गया और मेल में डाल दिया, मतलब वो जो रेड कलर का डब्बा होता है पोस्ट ऑफिस में, वहां पर उसने डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो ये लेटर क्या था और किसके लिए लिखा था, किसको लिखा था, गॉड को लिखा था। सोचो, इतना फर्म बिलीफ है क्या तुम्हारे में, है क्या इतना फर्म बिलीफ कि तुम्हारे अंदर कोई भी मतलब इतना कुछ भी हो जाए, मतलब इतनी तो बहुत एक्सट्रीम छोटी छोटी बात पे भी, लेकिन इतना फर्म बिलीफ है कि तुरंत भगवान याद आ जाए, या फिर हम भगवान को लेटर लिख दे। सोचो लोग क्या बोलेंगे, क्या पागल जैसा कर रहा है, ऐसा ही बोलेंगे, ऑब्वियसली ऐसा ही बोलेंगे। अभी उसको ऐसे ही गालियां पड़ेगी, देखो अभी इसका लेटर जाएगा पोस्ट ऑफिस में तो लोग पढ़ेंगे, ये क्या है भाई, तुम्हें भगवान में श्रद्धा है, ठीक है, तुम तो लेटर लिख दिए कहाँ जाएगा ये लेटर, हम पोस्टमैन लेटर लेके जाएगा कहाँ, एड्रेस तो भगवान का भगवान का एड्रेस कहाँ है किसी के पास। ओके, तो कहाँ जाए, भगवान के पास मर जाए क्या तो कहने का मीनिंग है कि क्या करे क्या, लेकिन उसकी बिलीफ देखो कि भाई नहीं मेरे भगवान, तो दैट इज द थिंग। एक्चुअल में भगवान, जो हमारे स्पिरिचुअल हिस्ट्री की बात करूं तो एक्चुअल में भगवान जिन जिन को मिले हैं ना, वो ऐसे ही लोगों को मिले हैं जो एकदम, जैसे हम बोले ना आज की लैंग्वेज में, थोड़े बहुत संकी हो। ओके, भगवान जिन जिन को मिले हैं ना, जिन जिन को मिले हैं, जो नाम हमें पता है, जो सेज या संत हमें पता है, जैसे मीराबाई। ओके, मीराबाई को कृष्ण जी वो रासलीला देख सकते हैं मीराबाई। फिर जैसे जलाराम बापा, वीरपुर, सौराष्ट्र। ओके, जिन जिन को मतलब एक्सपीरियंस हुआ है गॉड का, वो सब ऐसे थोड़े बहुत संकी ही थे, नॉर्मल लोगों के दिमाग में समझ में नहीं आते। प्रहलाद ले लो, प्रहलाद की अभी होली गई, स्टोरी पता है ना प्रहलाद की, वो कंटिन्यूअसली, सोचो पूरी फैमिली राक्षसों की फैमिली है, उसमें ये एक अकेला भगवान का नाम ले रहा है,
और नाम ले रहा है, और कैसे नाम ले रहा है, अपने पापा के ओपोज में जाके नाम ले रहा है। ओके, नहीं तो पापा बोले तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन पापा के ओपोज में जाके भगवान का नाम ले रहा है। आप भी भगवान का नाम ले लो, आपका भी भला हो जाएगा, ऐसे पापा को बोल रहा है। लेकिन कब तक पिताजी, ये तो अलग है थोड़ा टॉपिक से, लेकिन ये आया तो बता देता हूँ। हमेशा भले ही कितना ही भरा बुला उनको बोले, मारे पीटे, कितना कुछ किया, हिस्ट्री शायद तुम्हें पता हो, बहुत उनको प्रहलाद जी को मारने के बहुत ज्यादा ट्रिक्स यूज किए थे उनके पापा हिरण्यकश्यप ने। ओके, लेकिन वो उनको मार नहीं पाए। क्यों? पीछे हाथी इतना बड़ा था भगवान का, दैट्स वाई। ओके, बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन अभी वो लंबी स्टोरी ना कह के, लेकिन सिर्फ अभी जो बात करनी है वो, तो उनको बहुत ही ज्यादा फेथ था। ओके, इतना ज्यादा फेथ था कि वो कुछ भी करे भगवान के नाम पे, भगवान का नाम लेते रहते थे, जो होना होगा हो जाएगा। ओके, लाइक दैट। तो कैसा फेथ था? पूछा, ये खंबे में भी है क्या तुम्हारा भगवान? भगवान तो कण कण में है। भगवान कण कण में है, सब जगह है, तो ये जो पोल है, पोल, खंबा, पिलर, ये पिलर में भी है क्या भगवान? बोला तो सही सब जगह है। तो ये देखो फेथ, सब जगह बोला। अच्छा, तो ये पिलर को ही मैं तोड़ देता हूँ, ऐसे देखता हूँ कहाँ है तेरा भगवान। जैसे ही पिलर को तोड़ा, अंदर से नरसिंह अवतार में भगवान निकले। पता है हिरण्यकश्यप की डेथ कैसी हुई? नरसिंह अवतार के बारे में नहीं पता? सुना है बहुत, ये अभी में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा हमारा ये रह जाएगा, लेकिन नरसिंह अवतार जो है वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चलो बतानी चाहिए, बताता हूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगा। ओके, तो क्या है एक्चुअल में, वो डिटेल्ड तो और भी पहले है, लेकिन सब कुछ नहीं बताऊंगा। तो हिरण्यकश्यप उनके पापा प्रहलाद जी के, ओके, तो वो बहुत ही अच्छे परम भक्त थे विष्णु जी के। तो मैं बात वो कर रहा था, अभी वो बात करके स्टोरी आगे बढ़ाए, कि वो हमेशा कितना भी उनको मारने की ट्राई करे, भला बुरा कहे, हमेशा पिताजी पिताजी ऐसे बोलते थे। लेकिन जब उनके भगवान के बारे में भला बुरा कहा, ये तेरा विष्णु क्या कर लेगा, ये वो ऐसा बोला, हे हिरण्यकश्यप, फिर एक भी बार पिताजी नहीं बोला। 5-6 साल की एज, कितनी, 5 to 6 years, सोचो, फिर कभी बोला नहीं पिताजी। पहले से पिताजी पिताजी, लेकिन अपने भगवान के बारे में कुछ बोला, नाम भी नहीं, डायरेक्ट नाम से, हे हिरण्यकश्यप, ऐसे, पिताजी पिताजी कुछ नहीं। सोचो, तो दैट वाज द फेथ इन गॉड। तो ये स्टोरी क्या है, हिरण्यकश्यप के लड़के प्रहलाद जी, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। अभी थोड़ा बहुत फास्ट फॉर्म में बता रहा हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक रह जाएगा। ओके, तो उन्होंने क्या वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु, सब लोग डायरेक्ट ब्रह्मा जी से क्या, मुझे अमरता का वरदान दे। तो ब्रह्मा जी बोले, बेटा अमर तो कोई है नहीं, जी जन्मा है उसकी डेथ भी होगी, मृत्यु तो होगी ही। तो फिर बोले अच्छा, फिर सब लोग दिमाग लगाने लगे कि ऐसा ऐसा वरदान मांगेंगे इनडायरेक्टली अमर हो जाएंगे। तो हिरण्यकश्यप जी ने क्या मांगा कि मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में हो, दिन में भी ना हो और रात में भी ना हो, ऐसा मांगा। दोपहर तो दिन ही गिनाएगी तो बोले दिन में हो ना रात में हो। दूसरा क्या मांगा उसी के अंदर, हाँ कंटिन्यू, कॉमा, फिर दूसरा, हाँ कॉमा के बाद दूसरा क्या मांगा कि मैं ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर, कॉमा, ना आकाश में मरूं ना जमीन पे मरूं, कॉमा, ना जानवर से मरूं ना मनुष्य से मरूं, ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं, कोई चाकू बाकू तलवार वलवार भी नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं। देखो कितना कॉमा कॉमा लगा कि कितने इनडायरेक्टली ऐसा मान लिया कि अमर हो जाएंगे कि भाई शस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं, जानवर नहीं, मनुष्य नहीं, आकाश में नहीं, जमीन पर नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, सुबह नहीं, रात को नहीं, तो कब मारेंगे? तो भी ब्रह्मा ऐसे वो ऑनलाइन कनेक्ट ही होता है, बोले विष्णु जी ये तो, हाँ हाँ दे दो दे दो, विष्णु जी ने बोल दिया है दे दो, तो ब्रह्मा जी ने दे दिया, तथास्तु। क्यों? क्योंकि विष्णु जी ने बोल दिया ना कि ना सुबह मारूंगा ना रात को मारूंगा, तो विष्णु जी ने बोल दिया शाम को मारूंगा, इवनिंग में।
जब एक्चुअली दिन भी नहीं होता और रात भी नहीं होती, जब सूरज ना एक्चुअल में मतलब क्षितिज पर होता है। मतलब तुम अगर सन को देखोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि सन राइज हो रहा है या सन सेट हो रहा है। ओके, दैट टाइम इज द इवनिंग टाइम। ओके, बोले ऐसे मारूंगा, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। तो जो एंट्रेंस होता है ना, जहां दरवाजा होता है, तो बोले वहां मारूंगा। वो घर का अंदर भी नहीं है और वो घर के बाहर भी नहीं है। तो बोले जमीन पे भी नहीं है और आकाश में भी नहीं। तो बोले मेरी गोद में मारूंगा, अधर हवा में। हवा में, तो हवा में मारूंगा ना, तो हवा में तो कहाँ है, ना नीचे है ना ऊपर है, आकाश में। ना शस्त्र से ना अस्त्र से, कोई शस्त्र नहीं, मेरे नाखून से छील दूंगा। ना मनुष्य से ना जानवर से, तो बोले अलग ही रूप ले लूंगा। तो तब जाके भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। ऐसे पोल में से बाहर निकले थे, तो वो है नरसिंह अवतार। वो भगवान के जो दशा अवतार है विष्णु जी के, उनमें से एक अवतार है नरसिंह अवतार। वो नरसिंह अवतार में उनका जो हाफ पार्ट है वो लायन का है और हाफ पार्ट है वो मनुष्य इंसान का है। सो दैट इज द नरसिंह अवतार। ओके, और फिर हिरण्यकश्यप को ऐसे फाड़ दिया नाखून से। बट ओके, दैट वाज द स्टोरी। बट देखो, ये हम फेथ से आए थे यहाँ पे, तो कैसा फेथ प्रहलाद जी का, कैसा फेथ, इतना फेथ कि कुछ भी हो जाए यार, अपन का तो कुछ होगा नहीं, भगवान का नाम लेते रहो, हमें तो एक छोटा सा क्या होगा। लेकिन ऐसा फेथ, यहाँ पर भी वैसे ही फेथ की बात है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है उसने, क्या लिखा है ये पूछते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या PYQ बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर भी ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसने लिखा क्या था भाई लेटर में। देखो, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। बोल भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो इस साल मैं और मेरी फैमिली मर जाएंगे भूख से। विल गो हंग्री मतलब भूखे रह जाएंगे, इन शॉर्ट मर जाएंगे। ओके, I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorms। तो सबसे पहले पैसोस, तो पैसो मैंने उस दिन भी बताया था, करेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो जो लेटिन अमेरिकन पुरानी कंट्रीज है वहां पर जो करेंसी चल रही थी, वो करेंसी का नाम क्या है, पैसोस। ओके, अभी का टाइम नहीं है जिसमें डॉलर चलता है, तो तब क्या चलता था, पैसोस चलता था। ओके, तो क्या बोला कि 100 पैसोस मुझे चाहिए, जिससे कि मैं अपनी लाइफ जो है दिस ईयर अच्छे से मैं अपने फैमिली का और खुद का ख्याल रख सकूं। जब तक नेक्स्ट क्रॉप में सोप करने के लिए भी पैसे चाहिए ना, नेक्स्ट सीजन आएगी तो सीड्स लाने के लिए भी पैसे चाहिए, तो इसलिए बोला है टू सो माई फील्ड अगेन। और फिर जब वो हार्वेस्ट होगी तब तक के लिए तो कुछ पैसे है ही नहीं, तब तक के लिए मुझे टोटल कितने रुपए चाहिए, 100 रुपए, इन द सेंस 100 पैसोस चाहिए। और फिर क्यों चाहिए, बिकॉज द हेलस्टॉर्म्स फिर डॉट डॉट डॉट। फिर सोचा हाँ भगवान को तो सब पता ही है ना, सब खोड़ जो लिखना है डॉट डॉट डॉट। ओके, मतलब कि वही स्टोरी, क्या हेलस्टॉर्म हुआ, उसका क्रॉप फेलियर हो गया एंड ऑल। अच्छा, देन ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। एनवेलप पे एड्रेस पे हम लिखते हैं ना सबसे पहले टू, तो टू पे क्या लिख दिया, टू गॉड। ओके, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन। तो भाई लेटर को अंदर एनवेलप में डाला और थोड़ा बहुत टेंशन में था, टेंशन में ही होगा ना, क्रॉप फेलियर हो गया था, और फिर टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। तो जो स्टैम्प लगाना चाहिए वो स्टैम्प भी लगाया, वो टिकट लगानी है वो टिकट लगाई और मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। तो एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन भी था पहले, एक एम्प्लॉय जो पहले पोस्टमैन भी था, वो देखो अब ऐसा ही होगा, संकी लोग हैं तो देखो संकी है, उसका फेथ जिसका ज्यादा हो तो संकी ही बोलेंगे। तो देखो उसको हंसते हंसते जा रहा है। ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी देता है, हेल्प भी करता है वो। वेंट टू हिज बॉस, तो मतलब पोस्ट मास्टर जो होता है, हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर उसको बोलते हैं। गए हार्टली, एकदम खुले दिल से हंसते हंसते, और लेटर दिखाई, ये देखो आज क्या आया है, लेटर टू गॉड हमें डिलीवर करना है। ओके, सो नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो बोले उसका जो पोस्टमैन का करियर था, पूरे करियर में उसने कभी भी ये एड्रेस नहीं देखा था। गॉड का एड्रेस तो कहाँ से देखेंगे।
ओके, द पोस्ट मास्टर, अभी देखो पोस्ट मास्टर जो हेड है वो अ फैट एमिएबल, तो एमिएबल का मीनिंग क्या है? फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जिसको देख के ही ऐसे गोलू मोलू थोड़ा अच्छी सी फीलिंग आए, ये तो मतलब ऐसे डर में नहीं होते टीचर जैसे। टीचर में भी कई टीचर्स को देख के ऐसे कि यार ये तो बहुत खड़ूस लग रहे हैं, ऐसा तुम सोचोगे एज अ स्टूडेंट, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट लग रहा है, ये वो। पढ़ाने का तो जो अलग है वो तो है ही, अच्छा पढ़ा रहे हैं ये सब, वो तो अलग ही बात है। लेकिन एक होता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, थोड़े फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, ये वो इमेज बनती है ना स्टूडेंट के माइंड में, तो वो देख के ही बता रहे हैं एमिएबल मतलब क्या, थोड़े हंसमुख टाइप लग रहे हैं, फ्रेंडली है, फैट है। ओके, तो फ्रेंडली एंड प्लीजेंट एमिएबल का मीनिंग। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो उन्होंने जब पढ़ा तो वो भी हंसने लगे। ब्रोक आउट मतलब कंट्रोल ना करके हंस देना। ओके, सो ब्रोक आउट मतलब टूट जाना नहीं। ओके, टूट जाना मतलब क्या, अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वो टूट जाना, और उसने भी हंस दिया। ओके, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, तो हंस तो दिया लेकिन इमीडिएटली थोड़े ही टाइम में वापस सीरियस भी हो गए। सीरियस क्यों हो गए? क्योंकि भाई बात ही ऐसी थी, वो मजाक तो कर नहीं रहा था कि मुझे पिक्चर देखने जाना है, 100 पैसों दे दो भगवान, वैसी तो बात नहीं थी। ओके, उसको ऐसा, और ऐसा भी नहीं कि जितना नुकसान हुआ है उससे 5 गुना, वो तो 1000 पैसों भी मांग लेता, लेकिन वो दिल का सच्चा है, भगवान में उसकी फेथ है, जिसकी जितनी जरूरत है उतने ही मांग रहा है। ऐसे नहीं लिख दिया गया 100 पैसों दे दो, नहीं तो वो 200 भी बोल सकता था, 500 भी बोल सकता था। ओके, बट वो लेटर पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि वो एक, और तुम सोचो ना जिसका फेथ ऐसा हो कि उसने सही में पूरा लेटर लिख के गॉड को भेज दिया है, गॉड के ऊपर लेटर लिखा है, तो मस्ती करने के लिए तो लिखा नहीं होगा। ओके, कौन ऐसे टाइम भी वेस्ट होगा। अगर सोचो कोई मस्ती भी कर रहा है, ये पोस्ट ऑफिस के लोगों को मजाक करते हैं, तो सोचो कोई गांव से टाउन में आएगा चलकर, अपनी जो फार्मिंग की एक्टिविटी है वो छोड़ के आएगा इतने दूर, वो सब चीजें कौन करेगा, इतना खर्चा कौन करेगा। ओके, सो बहुत ही फेथफुल है गॉड में, उसका फेथ देख के ही वो इमीडिएटली फिर सीरियस हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। ओके, तो ऐसे पढ़ लिया और फिर ऐसे ऐसे टैप कर रहे हैं और बोल रहे हैं कमेंटेड। ये सेंटेंस मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन मुझे भी बहुत पसंद है। देखो क्या बोल, What faith? ऐसे, what faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter. तो वो देखकर हंसे और एकदम फिर सीरियस हो गए और बोले what faith? ऐसे क्लैपिंग बोलो या फिर थोड़ा प्रेज करने को बोलो या वॉट एवर, वो तो ठोक रहे हैं ऐसे टेबल पर लेटर को, एनवेलप को, लेकिन जो बोल रहे हैं कमेंट, व्हाट फेथ, क्या फेथ है भगवान में। आई विश आई हैड द फेथ ऑन गॉड लाइक दिस मैन, मतलब काश मेरे पास भी भगवान के लिए इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास होता। सबका अलग अलग होता है ना। ओके, वो बोल रहे हैं आई विश मेरे पास, उनके पास नहीं है, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके पास नहीं है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डिंग विद द गॉड, मतलब इतना फेथ है, इतना विश्वास है कि कॉरस्पॉन्डिंग मतलब बातचीत करना शुरू कर दिया, किसके साथ, गॉड के साथ। ओके, तो वही चीज बता रहा। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, मतलब कि उसका विश्वास टूट ना जाए, हिल ना जाए, इसके लिए, नहीं तो वो लेटर को रिप्लाई नहीं करते, कुछ लेना देना नहीं, छोड़ो यार क्या है अबे, ये तो लिखते रहेंगे, कल उठ के 100 लोग लिखेंगे तो क्या 100 लोग को ऐसा करेंगे, 100 लोग लिखेंगे ही नहीं, पता ही है। हम सब भगवान में विश्वास करते हैं, मीन्स मेजरली। ओके, 100 में से मे बी 90 लोग तो कर रहे होंगे, भले ही गॉड की डेफिनेशन कुछ भी हो सबके माइंड में। ओके, और भले ही सबके रिलीजियन अलग अलग हो, लेकिन मानते तो है। ओके, तो जिनको मानते हैं वो ज्यादा है, लेकिन फिर भी मानते हैं में भी कितना मानते हैं, सब में जो रेंज है वो अलग अलग है। कितना मतलब कब तक तुम्हें ऐसे तोड़ा जाए, बड़ी सी बड़ी फेलियर दे दी जाए, तो भी तुम्हारा गॉड के ऊपर से विश्वास नहीं टूटेगा। ये बहुत डीप डाउन क्वेश्चन है, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, बट ये सब लर्निंग्स है ये चैप्टर में से। ओके।
सो द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो भाई वो फार्मर का, देखो एक वर्ड फार्मर के लिए पीजेंट भी यूज होता है जो तुम्हारी एसएसटी में यूज होता है, तो वो याद रखना, वो भी तुम यूज करो तो अच्छा है फार्मर की जगह। ओके, फार्मर वर्ड तो सबको पता ही है ना, पीजेंट वर्ड यूज करो, वो भी उसके लिए यूज होता है। ओके, सो जो पोस्ट मास्टर है उस वो जो लेंचो है उसका फेथ टूटे ना, इसीलिए देखो जो भी चीज तुम्हें यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा ग्लॉसरी लिखी हुई है, ओके, वो और जो तुम्हें लगे वो तुम नोट डाउन करते रहना बुक में। ओके, ऐसा नहीं कि लास्ट में नोट डाउन करोगे या बाद में नोट डाउन करोगे, बाद में करोगे लास्ट में करोगे तो भी ठीक है, लेकिन साथ साथ में करोगे उसकी इफेक्ट ज्यादा होगी। ओके, जो भी तुम्हें लगे कि भाई मुझे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं बोलूँ वो नहीं, तुम्हें जो लगे कि नहीं मुझे मेरी नोट्स के लिए ये सही है, या फिर मैं जो आंसर लिखूंगी उसके लिए ये पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए, तुम रफ में लिखो या टेक्स्ट बुक में ही लिखो, जैसे तुम्हारी मर्जी। बट ये एक अच्छी हैबिट है, आगे जाके तुम 11th 12th में फिर कॉलेज में कितनी भी पढ़ाई करो करियर में, लेकिन दिस इज अ गुड हैबिट। ओके, कि तुम खुद की नोट साथ साथ में बना रहे हो, मतलब रफ नोट, घर जाके फेयर, लेकिन रफ नोट एटलीस्ट पॉइंट्स के, हाँ ये पॉइंट्स ये पॉइंट ये याद रखना है, वो याद रखना है, तो ये एक गुड हैबिट है जो तुम्हें डेवलप करनी चाहिए। ओके, चलो, हाँ, सो PEASANT, PEASANT, peasant. Okay, हाँ, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. तो बोल रहे हैं कि उन्होंने उसका विश्वास ना टूटे इसलिए ये लेटर का रिप्लाई करने का तो सोचा, लेकिन जब एक्चुअल में लेटर ओपन किया तब उन्हें पता चला कि ये लेटर का रिप्लाई करने के लिए इंक, पेपर और एक गुडविल, एक अच्छी आशा, एक अच्छी भावना से भी ज्यादा कुछ उनके पास होना चाहिए, तभी जाके वो लेटर का रिप्लाई कर पाएंगे। तो इंक चाहिए, पेपर चाहिए और एक गुडविल, उनकी जो भावना है, उनका जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन, गुड इंटेंशन से भी ज्यादा थोड़ा कुछ और होना चाहिए। क्यों कुछ और होना चाहिए, तभी रिप्लाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो पैसे मांगे हुए हैं, तो पैसे भी तो होने चाहिए। ओके, पैसे इन द सेंस मैं पैसे बोल रहा हूँ, पैसोस, 100 पैसोस। ओके, बट व्हेन ही ओपनड इट, ये तो हमने पढ़ा, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन भले ही उन्होंने पढ़ा और लगा गया ये पैसों की बात मत करना भाई, ऐसा नहीं, चलो ठीक है पैसे मांग रहे हैं, फिर भी उन्होंने जो रिजोल्यूशन लिया था, उन्होंने जो डिसाइड किया था कि नहीं मैं ये बंदे का भगवान में जो विश्वास है वो नहीं टूटने दूंगा, तो वो उन पे अड़े रहे। ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है कि पैसों की बात आए, मतलब रुपये पैसे की बात आए तो सब लोग नहीं, यहाँ तक ठीक है, पैसे की बात मत करना, लाइक दैट, तो वो मुड़ नहीं गए। ओके, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, देखो वो तो खुद तो दे ही रहे हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉइज को भी बोल रहे हैं कि भाई चैरिटी के नाम पे कुछ ना कुछ दे दो। सोचो, बॉस भीख मांगने लगा ऑफिस में, क्यों? एक अच्छे इंटेंशन के लिए। ओके, सो he himself gave a part of his salary, अपने एम्प्लॉइज से भी मांगी चैरिटी के नाम पे थोड़े बहुत करेंसी, एज वेल एज उसने अपनी सैलरी का एक पार्ट दे दिया, एंड several friends of his were obliged to give something for an act of charity। तो उनके फ्रेंड्स ने भी obliged to give मतलब feeling happy। ओके, उन्होंने obliged to गिव मतलब हैप्पी इन द सेंस रिस्पॉन्सिबल मैनर में, कि नहीं यार ऐसे लोगों का फेथ ना टूटे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हेल्प करनी ही चाहिए। वैसे उन्होंने, मतलब पोस्टमैन ने, उनके फ्रेंड्स ने और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने, सब ने पैसे इकट्ठा किए और दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर दी 100 पैसोस। ओके, क्या बोल रहे हैं, उनके लिए ये इम्पॉसिबल था कि 100, क्योंकि पूरी फील्ड फेलियर, क्रॉप फेलियर हो गया भाई, तो क्रॉप फेलियर का ऐसे थोड़े बहुत पैसे थोड़ी होंगे। ओके, हो जाए सबके पैसे, सबके सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पार्ट दे, तो पूरे साल चलाना है उनको ये 100 पैसोस से, लेंचो और उसकी फैमिली को, तो वो सब लोग इकट्ठा होके भी 100 पैसोस इकट्ठा नहीं कर पाए। So he was able to send the farmer only a little more than half। तो उन्होंने जितना हो सके उतना दिया, और वो कितना था, little more than half।
तो 100 का हाफ होता है 50, मतलब 50 से ज्यादा दिया। बाद में हमें बताएंगे कि कितना दिया। ओके 70 दिया, बट पहले तुम्हें लिखना हो तो पहले तुम ऐसा भी लिख सकते हो, लिटल मोर देन, ये भी गुड वर्ड है, पूरा लंबा है, देखो लिटल मोर देन हाफ, मतलब हाफ 50 से थोड़े ज्यादा दिए। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it letter containing only a single word as a signature, God। देखो ओके क्या किया, पैसे अंदर रख दिए, एड्रेस डायरेक्टली लेंचो का रख दिया, विथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल, मतलब लास्ट में हम फ्रॉम भी लिखते हैं ना, तो वहां पे भी एड्रेस, नेम, मोबाइल नंबर सब कुछ लिखते हैं, इन्होंने सिंपली लिख दिया गॉड। ओके तो देखो कितनी अच्छी इंटेंशंस है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज की भी और पोस्ट मास्टर और उनके फ्रेंड्स की भी। ओके तो वही सब चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। तो भाई उसके एक संडे आया जब ये सीन हुआ, उसके बाद एक नेक्स्ट संडे जो फॉलोइंग संडे था तब उसने लेटर दिया, और फिर नेक्स्ट फॉलोइंग संडे वापस आया, बोले मेरे लिए कोई लेटर वेटर आया है क्या। हाँ, it was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। तो क्या बोल रहा है, पहले ये मीनिंग देख लो। कंटेंटमेंट का मीनिंग है सेटिस्फेक्शन। तो देखो कितना इजी वर्ड है सेटिस्फेक्शन, याद रह जाए वैसा, लेकिन हमें यूज करना है कंटेंटमेंट। ओके तो सेटिस्फेक्शन मतलब क्या, कंटेंटमेंट। ओके सो क्या बोल रहे हैं कि खुद पोस्टमैन ने वो लेटर लेंचो को दिया, लेकिन जिसने ये जो लीडरशिप की थी, ये गुड एक्ट में लीडरशिप किसने की थी, पोस्ट मास्टर ने। तो ये जो पोस्ट मास्टर की लीडरशिप में ये जो उन्होंने एक सेटिस्फेक्शन, जब भी तुम चैरिटी करो या कोई ऐसे गुड डीड करो ना, तो अंदर एक सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे तुम बहुत ही ज्यादा ऐसा समझो कि भूखे हो, तुम्हें खाना है बराबर और तुम्हारे लिए डिश भी रेडी है, लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हें उस डिश में से थोड़ा बहुत किसी को देने की जरूरत पड़ी, और वो तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है, तुमने अपने आप ऐसा डिसाइड किया अच्छा चलो थोड़ा मैं कम खाऊंगी और थोड़ा इनको दे देते हैं। वो एनिमल भी हो सकता है या दूसरा ह्यूमन भी हो सकता है, तुमने दिया। सो एक जो सेटिस्फेक्शन, जो कंटेंटमेंट है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। ओके वो सब चीज़ों के लिए हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि यार कितना अच्छा, क्योंकि हमारे लिए हमारे डिनर का या हमारे मील का 1 पार्ट हमने उसको दिया, उसके लिए तो पूरा वही डिनर है। ओके हमने तो एक पार्ट दिया, उसके लिए तो उसने तो पता नहीं कितने टाइम से वो खाना खाया नहीं होगा एंड ऑल। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। तो जिसने ये किया था, एक्सपीरियंसिंग कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, मतलब जो गुड डीड करता है उसके पास एक सेटिस्फेक्शन रहता है। वो सेटिस्फेक्शन जिसको मिला, किसको, पोस्ट मास्टर को, वो देख रहे थे ऑफिस में से, देख रहे थे छुप छुप के कि वो क्या कर रहा है अब लेंचो। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money left. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money। तो देखो सबसे पहली बात, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, यार पैसे आ गए, थोड़ा सा भी नहीं। हमारे जैसे होते तो ओ भाई पैसे आ गए, मैंने तो भगवान को लेटर लिखा था, सही में पैसे आ गए। तो मतलब सोचो स्लाइटेस्ट सरप्राइज भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, भगवान को भेजे थे, भगवान ने दे दिए, इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है। ओके भगवान को तो लेटर लिखा था, भगवान ने रिप्लाई में लेटर दिया और साथ में पैसे दिए, तो इसमें शॉक होने की, सरप्राइज होने की क्या बात है। मेरे भगवान और हमारे बीच में बातचीत है, लाइक दैट। ओके कितना डीप फेथ है, इसको जितना हम डीपली समझे ना उतना कम है। ओके चलो, उनको थोड़ा भी सरप्राइज हुआ नहीं, इतना ज्यादा फेथ था उनमें, लेकिन थोड़ा सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उनका इतना कॉन्फिडेंस था अब और उतना फेथ था भगवान के साथ। अच्छा लेकिन उनको गुस्सा आया। गुस्सा कब आया लेंचो को, जब उसने पैसे गिने। ओके व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान तो गलती कर सकते नहीं है, भगवान नहीं गलती कर सकते, तो गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड, वो तो ना भी नहीं बोल सकते। 100 पैसों उनके लिए क्या है, भगवान के लिए 100 पैसों कहां बड़ी बात है।
और वो तो कभी झूठ भी नहीं बोलेंगे और ना भी नहीं बोलेंगे या गलती भी नहीं करेंगे। डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, तो जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था उसको डिनाई भी नहीं करेंगे, गॉड के लिए तो छोटी सी बात है यार, और वो मना भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, गलती भी नहीं कर सकते। तो हुआ क्या, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, तुरंत ही गया विंडो पर, बोले एक पेपर और इंक दो, पेन दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल पे लिखना स्टार्ट किया। विथ मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो, ये जो होती है ना आंखों के ऊपर, उसको आईब्रो नहीं बोलते, वो आई नहीं लिखा हुआ है लेकिन ब्रो, ओके। सो wrinkling, wrinkle हो गई है, मतलब झुर्रिया पड़ना, उसको wrinkle बोलते हैं, ओके। जैसे जैसे कपड़े हो इसको wrinkle बोलते हैं, और फिर हम ऐसे इसको आयरन कर देंगे तो एकदम सीधा हो जाएगा, ओके। तो वो जो ऐसी झुर्रिया पड़ जाती है उसको क्या बोलते हैं, wrinkle। जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की स्किन हो जाती है थोड़े एज के बाद, उसको रिंकल बोलते हैं। अच्छा, तो ये मतलब ऐसा नहीं कि एज होने के बाद ही, जैसे कोई टेंस होता है ना, वो भी ऐसे आईब्रोज और यहाँ पे रिंकल्स हो जाती है सिर पे, ऐसे तो ऐसे तुम देखना, तुम घर जाके मिरर में देखना है, थोड़ा ऐसे गुस्से वाला फेस करो तो ये आईब्रो ऊपर नीचे होगी, यहाँ पे थोड़ी रिंकल्स होगी, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में तो कई लोग ऐसे नाखून खाने लगते हैं स्ट्रेस में, यार क्या होगा, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे पाँव, और कोई कंटिन्यूस ऐसे 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 पाँव हिलाता रहता है। बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है, अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सप्रेशंस होती है। कहने का मीनिंग है कि वो थोड़े गुस्से में और थोड़े मतलब अभी सामने किसने गलती की मिल जाए तो मार देते हैं। ओके, विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then fixed to the envelope. तो भाई गए, स्टैंप लगाया, लिक्ड किया मतलब अपनी टंग से, जो हमारी सलाइवा है उससे। क्यों? क्योंकि टिकट वैसी होती है, पोस्ट ऑफिस की टिकट में तुम्हें गम लगाने की जरूरत नहीं होती, स्टैंप पर याद रखना, कभी लगाना पड़े तुम डायरेक्टली ऐसे लिख करोगे और लगा दोगे तो चलेगा, फिर हम बोलेंगे मैनर्स नहीं है। अरे मैनर्स की बात नहीं है, वो ऐसा ही होता है, तुम लिख नहीं करोगे और पानी की एक दो बूंद डाल दोगे तो भी चलेगा, ओके। सो दैट इज द थिंग, ओके। हाँ, बस गीला करना है, यस, ओके, क्योंकि गम उसमें ऑलरेडी है, उसमें ऑलरेडी गम है, ओके। चलो, सो स्टैंप लगा दिया और डायरेक्टली कर दिया। द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो मारा, फीस्ट मतलब ये मुट्ठी, मुट्ठी को बोलते हैं फीस्ट, नहीं लिखा है लेकिन याद होना चाहिए, मुट्ठी को बोलते हैं फीस्ट, इतना जो मुट्ठी होता है वो फीस्ट। लेफ्ट हैंड की जो तुम्हारी फीस्ट है उतनी साइज का तुम्हारा हार्ट होता है, ओके, पता है ना, लेफ्ट हैंड का जो हमारा फीस्ट है उतनी साइज का हार्ट हमारे अंदर होता है। अच्छा, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, तो भाई जैसे ही उसने मेल बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर तुरंत गया कि भाई इसने तो मस्त थैंक यू लिखा होगा क्योंकि हमने इतनी इसकी हेल्प की एंड ऑल, ओके। सो तुरंत ही गया और निकाल लिया लेटर। इट सेड, क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जितने पैसे तुम आपके पास मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, 100 पैसोज मांगे थे और 70 पैसोज मुझ तक पहुंचे हैं। अच्छा, इसीलिए ये पैसे गिनने के बाद इसलिए गुस्सा आ गया था और इसलिए सोच रहे थे कि भगवान से तो गलती हो सकती नहीं है और भगवान तो डिनाई भी कर सकते नहीं है, भगवान के लिए कहाँ बड़ी बात है 100 पैसोज। ये था बात, सस्पेंस ये था, 100 पैसोज की जगह 70 पैसोज थे, इसलिए आईब्रोज ऐसे ऊपर नीचे हो गई, रिंकल हो गई, इसलिए गुस्सा आ गया और इसलिए वो वापस थॉट कर रहे थे कि भगवान से गलती नहीं होगी, भगवान डिनाई नहीं कर सकते एंड ऑल। अच्छा, सेंड मी दी रेस्ट, भाई भगवान 70 पैसोज आ गए, 30 पैसोज जो बाकी है अभी भेज दीजिए आप, क्योंकि मुझे 70 मिले हैं, मैंने 100 मांगे थे और मुझे कितने मिले हैं, 70 मिले हैं। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे उसकी बहुत जरूरत है, दैट्स इट, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लंच, ओके। सो दिस इज द आयरनी, ओके। शायद आगे कोई क्वेश्चन भी मिलेगा, वो तो क्वेश्चन आंसर में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द आयरनी, यहाँ है क्या,
लेटर आगे कहीं पे होगा। तो आयरनी, आयरनी मतलब क्या कि एक अलग ही भाव होना, जो होना चाहिए वो ना हो के कोई दूसरा होना, कोई दूसरा इंटेंशन होना। ओके, तो यहाँ पे यही आयरनी है। क्या आयरनी है कि एक्चुअल में उन्होंने लास्ट में क्या बोला कि मुझे 70 मिले हैं तो रेस्ट भेज दीजिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस मेल से मत भेजना, मुझे डायरेक्ट भेज देना। ऐसे अगर आप वापस पोस्ट में मेल से करेंगे तो मुझे अभी आपने 100 भेजे होंगे और 30 इन्होंने करप्शन, ओके, तो 30 इन्होंने करप्शन कर लिया, अपने आप ले लिए, इसीलिए मेरे पास 70 पहुंचे हैं। तो बोल रहे हैं कि अब मुझे पोस्ट से या मेल से पैसे मत भेजना। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जो है आर बंच ऑफ क्रूक्स। तो बंच ऑफ क्रूक्स मतलब जस्ट लाइक चीटर्स। ये वर्ड किसके लिए यूज होता है? लिखना हो तो लिख लो, क्रूक्स मीन्स चीटर्स। ओके, जो छलिए होते हैं, एक दूसरे को चीट करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है क्रूक्स। ओके, तो बोल रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जो है आर बंच ऑफ क्रूक्स, चीटर है साले, ऐसा मतलब गुस्से में कि भाई उनके पास से अब उनके थ्रू मुझ पर भेजना नहीं, मुझ तक भेजना नहीं, आप कोई अलग वे में भेजना या खुद आके दे देना, वॉट एवर। उनका फेथ तो वैसे भी बहुत डेंजर है। ओके, सो लेंचो, और यहीं पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सो आयरनी के बारे में बोले तो ये दिस इज द आयरनी। क्यों? क्योंकि पोस्ट मास्टर तो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि थैंकिंग बोला होगा कि थैंक यू गॉड, आपने मेरी हेल्प की। 70 तो 70, लेकिन 70 में मैं अपना घर तो चला लूंगा, ये वो कुछ भी रिप्लाई कर सकते थे वो। ओके, लेकिन उनका फेथ तो एकदम मजबूत है। ओके, तो बोलेंगे 70 क्यों भाई, भगवान मेरे हैं और भगवान तो कैपेबल है, तो मुझे तो भगवान सब कुछ ही देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी थैंकिंग का वर्ड या थैंकिंग का कोई भी एक्सप्लेनेशन ना दे करके उन्होंने बाकी के पैसे मांगे, और उनको गुस्सा इस बात का आया कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते, मतलब 30 पैसों जो गायब हुए हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने ही चुराए होंगे, वैसा उनको लगा। दैट वॉज दी आयरनी। ओके, तो ये था पूरा का पूरा हमारा चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। ओके, तो बहुत सारी लर्निंग्स हैं चैप्टर में से। सबसे बड़ी लर्निंग तो क्या है? फेथ ऑफ अ लेंचो। सबसे बड़ी लर्निंग कि जो ये फेथ है लेंचो का गॉड के लिए, वही फेथ, जैसे पोस्ट मास्टर ने बोला, आई विश आई हैड द फेथ लाइक दिस मैन। ओके, कि जैसा लेंचो के पास जो फेथ है वैसा अगर मेरे पास फेथ हो, सोचो एक कॉन्फिडेंस होता है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। सोचो तुम्हारे पास ऐसा फेथ है लेंचो जैसा, तो तुम फियरलेस हो जाओगे, एकदम फियरलेस। क्यों? तुम्हें पता है, जैसे एक छोटी सी ऐसा समझो, जैसे कि डे टू डे लाइफ में एक छोटी सी पहचान हो, जैसे कि तुम जा रहे हो या तुम्हारे फादर या पेरेंट्स के साथ तुम जा रहे हो कोई ऑफिस में। ओके, और वो ऑफिस में जो एम्प्लॉयज है उसमें से एक एम्प्लॉय को तुम जानते हो, तुम्हारे फ्रेंड के पापा या वो है, कोई भी है, रिलेटिव्स है, जिसको तुम बहुत अच्छे से जानते हो, तो तुम्हें क्या लगेगा? अरे वो अपना काम तो हो गया, कोई बात नहीं। क्यों? अरे वो अंकल तो मुझे अच्छे से पहचानते हैं, लाइक दैट। ओके, वैसी फीलिंग आएगी या नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि वहां अपनी पहचान है, इसलिए। सोचो डे टू डे लाइफ में अगर किसी को, जैसे कि तुम ट्रैफिक में जा रहे हो और तुम्हें पता है कि वो जो ट्रैफिक पुलिस है वो तुम्हारे फादर का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। ओके, तो भले ही तुम्हारे पास हेलमेट ना हो, भले ही तुम्हारे पास लाइसेंस ना हो, भले ही तुमने रूल्स रेगुलेशन तोड़े हुए हो, फिर भी तुम्हें डर नहीं लगा? अरे वो अंकल चलो हाँ अगली बार से पहन के लाऊंगी, लाइसेंस लाऊंगी। क्यों? तुम्हें क्यों डर नहीं लगा? तुम्हें पता है कि वो अंकल तुम्हारे पापा के फ्रेंड है, तो डर लगेगा ही नहीं, तुम फियरलेस हो जाओगे। और कोई और होता तो डरते डरते जाओ, अभी यार खड़े तो नहीं है ना, 500 रुपीज ले लेंगे, वो लाइसेंस नहीं है, कितनी थॉट्स आएगी। अरे सोचो एक पॉलिटिशियन की किसी में पहचान हो, सोचो नरेंद्र मोदी को जानते हो, तुम्हारे पेरेंट्स नरेंद्र मोदी को जानते हैं, तो तुम्हें कोई भी चीज की मतलब तकलीफ हुई गवर्नमेंटल काम में, तो तुम क्या करो? ए तुझे पता है, मूवी में डायलॉग होते हैं ना, तुझे पता है मेरे पापा कौन है? तो सोचो इतना सिर्फ हो, इतनी पहचान हो, तो हम कैसे फियरलेस हो जाते हैं, ऐसे ऐसे चौड़ी छाती करके हमारे पीछे पता है किसका हाथ है, लाइक दैट। तो सोचो कि अगर हमारा फेथ यहाँ के जो ह्यूमन बींग्स है, जो पावर्स में है,
उनके ऊपर हमारा फेथ है तो हम इतने फियरलेस हो गए, तो सोचो गॉड के ऊपर हमारा फेथ हो इतना, तो हम कैसे फियरलेस हो जाएंगे? गॉड के ऊपर जिन्होंने ये सब कुछ बनाया हुआ है, जिनके पास इनफाइनाइट पावर्स है, उनके ऊपर हमारा अगर फेथ हो ऐसा जैसा हम ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के ऊपर रखते हैं, ओके, तो सोचो अगर गॉड में उतना फेथ हमने रखा तो हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? हम एकदम फियरलेस हो जाएंगे, हमारा एटीट्यूड कैसा हो जाएगा? जस्ट इमेजिन। ओके, सो दीज आर दी लर्निंग्स एंड स्टोरी लाइन पूरी समझ में आ गई चैप्टर की अच्छे से? ओके, नाउ मैंने लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हें बुक दी थी, यही बुक मतलब जिसकी मैंने स्कैन किया हुआ है मेरी बुक में से। सो जहाँ जहाँ मैंने लिखी हुई है, यहाँ ये ग्लॉसरी तो है ही, लेकिन कई कई जगह पे अलग अलग मैंने एक्स्ट्रा भी लिख दिया है, जैसे कि ऑक्स तो ना पता चले, बुल है, डिनर सपर वाला, ओके, रिगार्डेड तो मीनिंग है थैंक यू, हेलस्टॉर्म्स, चंक्स ऑफ आइस, सेंट मतलब वो भी करेंसी है। तो ये जितनी भी ग्लॉसरी है वो जो बुक में गिवन है वो तो है ही, और बाकी जो मैंने लिखी हुई है वो सारी तुम्हें एक पेज में अच्छे से लिखनी है। एक ब्लैंक पेज ले लो, उसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम और उसके बाद ऑथर का नाम और से पोएम का नाम और पोएट का नाम, और उसके बाद उसमें जितने भी ऐसी ग्लॉसरी और स्पेलिंग आते हैं वो, तो तुम्हारा एक पेज एक चैप्टर का या एक पोएम का हो जाना चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। ओके, इसमें सारी की सारी ग्लॉसरीज और चैप्टर का नाम और ऑथर और पोएम का नाम, ये इतना लिखना है। अभी से ऐसे प्रिपेयर करेंगे तब जाके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा एग्जाम तक। और तुम स्कूल्स में भी जैसे जैसे सब कुछ चलता जाए वैसे वैसे मुझे इन्फॉर्म करते जाना। ऐसे ना हो कि हम ये बुक में सपोज 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए और तुम्हें फर्स्ट एग्जाम में सिलेबस सेकंड बुक में से है, तो फिर क्या होगा? मार्क्स नहीं आएंगे। ओके, तो जैसे जैसे स्कूल में सिलेबस आगे बढ़ रहा है, जैसे ही नया चैप्टर स्टार्ट हो, यू हैव टू इन्फॉर्म मी, सर ये पोएम खत्म हो गई, सर ये चैप्टर खत्म हो गया। नॉट ओनली मी, टू मैम ऑल्सो, साइंस में, मैथ्स में, सारे सब्जेक्ट्स में कि इतना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। और जैसे ही तुम्हें सिलेबस मिले तुम्हारी फर्स्ट स्कूल एग्जाम का, वो भी इमीडिएटली ग्रुप में भी सेंड कर देना है, एज वेल एज हमें भी इन्फॉर्म कर देना है टीचर्स को। क्यों? क्योंकि वहां भी मार्क्स लाने बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो फर्स्ट एग्जाम का कब है एग्जाम? 20 से 30 के बीच। कौन सी 20? अप्रैल 20? तो क्या है सिलेबस में? पहला यूनिट है पूरा, मतलब पूरा नहीं है, फायर एंड आइस नहीं है। अच्छा, तुम मुझे भेज देना, ओके, आज ही भेज देना पूरा का पूरा सिलेबस, ओके। और मैं क्या बोल रहा था? हाँ हाँ हाँ, पहला चैप्टर और पहला पोएम, पहली फर्स्ट ये बुक का? दो पोएम, हाँ ये बुक का एक चैप्टर और एक दोनों पोएम मान लो, चलो वॉट एवर, 2 पोएम या 1 पोएम, ओके, दैट मीन्स इतना है। तो ऐसे ही सिलेबस तुम मेरे साथ शेयर कर देना, सो दैट हम उसके हिसाब से सिलेबस आगे बढ़ा पाए। और मैं बोल रहा था कि स्कूल में मार्क्स लाने भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल मार्क्स है 20, वो 20 स्कूल में से मिलेंगे। तुम सोचोगे कि आप बोर्ड में तो 4 देंगे, स्कूल में कोई लेना देना नहीं है। लेना देना रखना पड़ेगा, इमेज रखनी पड़ेगी यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि ये 20 तो उनके ही हाथ में है, ओके। तो वो जो 20 मार्क्स है उसके लिए वो जितनी भी एग्जाम हो रही है पूरे ईयर में, वो एग्जाम का रेफरेंस लेंगे क्लास में तुम्हारे बिहेवियर का रेफरेंस लेंगे, वो जो है होमवर्क दे रहे हैं वो होमवर्क तुम कैसे कर रहे हो उसका भी रेफरेंस लेंगे, अटेंडेंस का रेफरेंस लेंगे, हैंड राइटिंग का भी रेफरेंस लेंगे, बहुत सारी चीज़ों का रेफरेंस लेके 20 में से तुम्हारे मार्क्स रखेंगे, ओके। और जैसे मैंने पहले बताया कि वो जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज मार्क्स तो सबको दे देते हैं 20 में से। लेकिन अगर तुम्हें 19 मार्क्स चाहिए 20 में से, तुम्हें 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स चाहिए, तो तुम्हें उस हिसाब से परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सर और मैम बाय योर हार्डवर्क। अगर होमवर्क है, अच्छी हैंड राइटिंग में
डे टू डे टाइम टू टाइम करके जाओ, स्कूल एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लाओ, अटेंडेंस अभी रखो, बाद के लिए रखो, अभी जितने भी जब भी बुलाए स्कूल में चले जाओ, पढ़ाई के लिए या कोई भी रीजन के लिए अभी छुट्टी मत लगाना, छुट्टी लगाना चालू करना दिवाली के बाद, ओके। क्यों? क्योंकि अभी छुट्टी लगा दोगे, बाद में जाना पड़ेगा, फिर बोलेंगे कि 75% अटेंडेंस नहीं है, 70% अटेंडेंस नहीं है, हॉल टिकट नहीं मिलेगी, घर पे फोन करेंगे, ये वो सब चालू हो जाएगा। तो पहले से प्री प्लान्ड रहो तुम कि भाई नहीं, ऐसा कोई एक्सक्यूज आएगा ही नहीं, ऐसी कोई बात आएगी ही नहीं, स्कूल जाते ही जाओ, भले ही क्लास में मेजरली एब्सेंट रह रहे हो, तुम लोग जाओ, फिर जब मारना होगा तब छक्के चौके मारेंगे ना हम, जैसे क्रिकेट होता है तो लास्ट ओवर्स में ही हमें मारने हैं चौके छक्के, बीच में तो विकेट संभाल के रखनी है, विकेट ही गिर गई तो फिर लास्ट में ओवर बाकी होगी तो भी खत्म, विकेट ही नहीं है तो बॉल्स बाकी है, उसका क्या करेंगे। तो तुम्हारी अटेंडेंस अभी फुल होनी चाहिए, फुल, स्कूल जाओ, रोज जाओ, भले ही कोई स्टूडेंट ना आए, मेजरली एब्सेंट रह रहे हो तो भी तुम जाओ, टीचर को भी ऐसा लगेगा यार हाँ ये तो आ ही रही है कंटिन्यूअसली, मार्क्स भी लाओ, ओके। अच्छे से 20 मार्क्स जो स्कूल में से मिलने वाले हैं उस पर भी ध्यान देना, और बोर्ड के लिए भी हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अब ये चैप्टर में से कौन कौन से PYQs और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोथ बोर्ड्स में, GSCB और CBSE में, दैट आई विल मेक नोट्स एंड शेयर विथ यू, तो उसको तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेकिन स्टोरी लाइन पूरी समझ में आ गई तो वो क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने हैं, एंड दूसरा जो मैंने बोला वो ग्लॉसरी, एक पेज ले लेना है, चैप्टर का नाम, पोएट और ऑथर का नाम, और जितनी भी ग्लॉसरी है वो ग्लॉसरी, वो कीवर्ड्स तुम्हारे आंसर में दिखने चाहिए, वो सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, याद करके तुम्हारे आंसर में वो वर्ड्स आने चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड, ओके। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।